हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है नाइट फ्लावर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर जुआ खेल रहे होते हैं। एक्चुअली ये जो सारी बिल्डिंग है इसका नाम पिन इन होता है, जो कि उनजंगा जो कि इस राज्य का नाम है का सबसे बड़ा पैडलर गिल्ड होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं जुआरियों का अड्डा। अब हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी यहाँ आता है। ये बूढ़ा आदमी यहाँ आता है और गार्ड्स को बोलता है, ये मेरे घर के पेपर्स हैं, तुम इन्हें रख लो और मुझे एक गेम खेलने दो। ये गार्ड्स इसके पेपर रख लेता है और इसे कहता है, तुम इस बार जरूर जीतोगे। तभी यहाँ पर ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी आता है। दरअसल ये कोई आदमी नहीं है, ये हमारी कहानी की फीमेल लीड होती है जो कि इनसे पेपर छीन लेती है। गार्ड्स कहता है ये मेरे हैं, तो ये उसको अच्छा सबक सिखा देती है। इन सभी को मारने के बाद ये इस बूढ़े आदमी के पास जाती है। अपने बच्चों को परेशान करते हो और अपनी वाइफ को मारते पीटते हो और अब तो अपने घर को भी बेच दिया। तुम्हारी इसी हरकतों ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। ये इससे कहती है, अगर तुम फिर यहाँ आए तो अगली बार अपना घर ही नहीं अपनी जिंदगी भी खो दोगे। तभी पुलिस ब्यूरो के कमांडर इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर जुआ खेल रहे होते हैं। फिर ये आदमी अपने कार्ड्स दिखाता है जो कि काफी अच्छे होते हैं। ये कहता है, मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही जीत गया, और काफी खुश होता है। इधर हमारी फीमेल लीड कमांडर से बचकर जा रही होती है। ये आदमी अपने पैसे ले रहा होता है। तभी इसके पास बैठा दूसरा आदमी इसे रोकता है और अपने कार्ड दिखाता है। इसके कार्ड तो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये अपने पैसे लेने लगता है। तभी इसके पास बैठा तीसरा आदमी इसे रोक लेता है और अपने कार्ड दिखाता है। और गाइस इसके कार्ड तो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर ये इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके हाथ से एक दूसरा कार्ड निकलता है, जिसे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक स्कैमर है। इसे देखकर बाकी के सारे आदमी इसे मारने लगते हैं। इधर हमारी फीमेल लीड बचकर भाग रही होती है और भागते भागते वो इन्हीं के रूम में आ जाती है और रूम में आकर ये चैन की सांस लेती है। लेकिन जब पीछे देखती है तो सब लोग इसे देख रहे होते हैं। ये इन्हें कहती है, मुझे माइंड मत करो, आप लोग अपना गेम कंटिन्यू रखो। ये दरवाजा खोल के बाहर जाने लगती है तो सारे कमांडर बाहर ही खड़े होते हैं। फिर ये स्कैमर इसके गले पर चाकू रख देता है। तो हमारी फीमेल लीड, और गाइज हमारी फीमेल लीड का नाम तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी। इसका नाम है यू हुआ। ये इस पर एक ग्लास फेंक कर मारती है, जिससे स्कैमर तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये दूसरा आदमी अपने पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर होने लगता है। तभी इसका सोने का मेंढक यहाँ गिर जाता है। फिर हम देखते हैं युवा सबसे लड़ने लगती है। तभी उसके हाथ में एक कट भी लग जाता है और ये सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मार रही होती है। ये गिरने वाली होती है, तभी ये इसे बचा लेता है। और गाइज ये हमारी कहानी का मेन लीड होता है। इसका नाम पार्क सोहो होता है और यह कैपिटल डिफेंस कमांडर होता है, जो कि यहाँ स्कैमर को पकड़ने के लिए आया होता है। ये इसे ही देख रहा होता है तो युवा इसे कहती है, ये क्या कर रहे हो। इसकी आवाज़ सुनकर ये अपने मन में सोचता है, ये तो औरत है। फिर ये दोनों ही फाइट करने लगते हैं और फाइट करने के बाद ये इनसे कहता है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। कमांडर कहते हैं, झूठ मत बोलो। ये इन सभी की धुलाई करके यहाँ से भाग जाती है। ये भागते भागते अपने घर पर पहुँचती है तो ये देखती है इसकी सासू माँ इसे ही आवाज़ लगा रही होती है। फिर वो उसके रूम की तरफ जाने लगती है तो ये तेजी से भागते भागते दीवार को कूदकर फटाफट अपने रूम में चली जाती है। फ्लैश की स्पीड से अपने कपड़े चेंज करके वहाँ बैठ जाती है। इसकी मदर इन लॉ जब अंदर आती है तो वो इससे पूछती है, क्या तुम सारी रात यहीं थी। तो ये कहती है, मदर मैं जब भी उस गर्म बिस्तर को देखती हूँ तो मुझे अपने लेट पति की याद आती है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहाँ सो सकूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई थी। लेडी यो अपना ज्ञान झाड़ने लगती है। वो इससे कहती है, तुम एक विधवा हो और विधवा के कपड़ों पर दाग नहीं होते हैं, मैं अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। इसकी बातों से लगता है कि इसकी सास काफी ज्यादा खड़ूस और नियम कायदों को मानने वाली होती है। फिर वो उसे कहने लगती है, विधवा औरतों को अपने सेंस पर काबू रखना चाहिए, इसलिए अब से तुम एक टाइम का खाना खाओगी। ये सुनकर बेचारी युवा का चेहरा देखने लायक हो जाता है, लेकिन सास के डर से वो हाँ बोल देती है। लेडी योग के जाने के बाद नीचे बैठकर बेचारी बोलती है, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो अभी से भूख लग
लग रही है। इसकी सर्वेंट इसकी चोट पर बैंडेज करने लगती है। ये इसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है जो इसकी हर काम में मदद करती है और इसका नाम योनसुन होता है। ये इससे कहती है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या होगा। फिर हम देखते हैं सोहो को उसका सीनियर काफी डांट रहा होता है। वो उससे कहता है ये तुम्हारा पहला मिशन था, एक स्कैमर को पकड़ना, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसे पुलिस ब्यूरो में दे दिया। वो उसे काफी डांटता है। ये जब बाहर आता है तो ये अपने जूनियर को बोलता है कि तुम ब्लैक मास्क वाले आदमी के बारे में पता करो और उसकी सारी जानकारी मुझे दो। फिर हम देखते हैं कि किंग रॉयल सेक्रेटरी ऑफिसर के साथ गेम खेल रहे होते हैं। फिर मैजेस्टी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कैपिटल डिफेंस कमांडर में काम कर रहा है ना। वो कहता है हाँ। इससे हमें पता चलता है कि ये पार्क सोहो का बड़ा भाई है। किंग इसे कहते हैं तुम्हारे परिवार द्वारा गोद लिया गया है ये बेटा, इसकी डेस्टिनी में बड़े काम करना लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि सोहो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसे बचपन में रॉयल सेक्रेटरी ऑफिसर के परिवार ने गोद लिया था। रॉयल सेक्रेटरी कहते हैं मुझे इसी बात का डर है, कहीं उसने सबकी अटेंशन गेन कर ली तो सबको पता चल जाएगा वो कौन है। किंग कहता है इसे तो 15 साल हो गए हैं, उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। मैजेस्टी कहते हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो इमकंग का बेटा है। अब ये इमकंग कौन है इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। रॉयल सेक्रेटरी पूछता है लेकिन आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो मैजेस्टी कहते हैं इमकंग मेरे पिता के साथ आखिरी वक्त तक था, वो बहुत ही वफादार था, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर हम कुछ मंत्रियों को देखते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों तो यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। राजा की बात अलग है, लेकिन ये रॉयल सेक्रेटरी हमेशा राजा के आसपास ही रहता है। इधर हमारे लॉर्ड सियोक जो कि रात दिन राजा के काम में व्यस्त होते हैं, राजा उन पर तो कोई ध्यान नहीं देता। तभी लॉर्ड सियोक राजा के पास जाता है। वो उनसे कहता है आपकी तबीयत कैसी है, मुझे पता चला आपकी तबीयत रात को खराब हो गई थी। फिर वो उनसे कुछ इशू डिस्कस करता है और यहाँ से चला जाता है।